बीजेपी के खिलाफ जो मोर्चा ममता बनर्जी बनाना चाहती हैं, कुछ वैसे ही योजना तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव का भी है। ममता को भी कांग्रेस पसंद नहीं है और न ही केसीआर को। इसीलिए तेलंगाना राष्ट्र समिति के अध्यक्ष केसीआर ने भारत राष्ट्र समिति के गठन की वकालत करने लगे। हालांकि ममता बनर्जी की तरह केसीआर भी शरद पवार और उद्धव ठाकरे से मुलाकात कर चुके हैं। दोनों का जवाब वही पुराना है कि बिना कांग्रेस के विपक्ष का कोई मोर्चा मुमकिन नहीं है। केसीआर को यही जवाब हेमंत सोरेन ने भी दिया। मतलब साफ है कि उद्धव ठाकरे, शरद पवार और हेमंत सोरेन कांग्रेस के साथ ही रहेंगे। तेलंगाना राष्ट्र समिति के सर्वेसर्वा के चंद्रशेखर राव ने भारतीय राष्ट्र समिति यानी बीआरएस के गठन पर जोर देते हुए इस नए मोर्चे के नए मंत्र गिनाए। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य सिर्फ भाजपा को हराना या पीएम मोदी को सत्ता से बाहर कर किसी टॉम, डिक या हैरी को पीएम की कुर्सी पर बिठाना नहीं है, बल्कि देश की प्रगति और विकास के एजेंडे पर काम करना है। केसीआर की यह टिप्पणी एक तरह से उद्धव ठाकरे और शरद पवार पर हमला माना जा रहा है, जो किसी भी तरीके से बीजेपी को सत्ता से बाहर करना चाहते हैं और पीएम पद की एरे गैरे को थमा देना चाहते हैं। तेलंगाना के सीएम केसीआर की टिप्पणी तब आई है जब उन्होंने 2024 के आम चुनाव के लिए भाजपा के खिलाफ गठबंधन बनाने के प्रयासों के तहत कई बैठकें की। उन्होंने मार्च में अपने झारखंड समकक्ष हेमंत सोरेन के साथ साथ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार से 20 फरवरी को मुंबई में अलग अलग मुलाकात की थी। ठाकरे की शिवसेना और राकांपा ने स्पष्ट किया कि वे कांग्रेस के बिना विपक्षी मोर्चे में शामिल नहीं होंगे, जो महाराष्ट्र में उनकी सरकार का हिस्सा है। कांग्रेस झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाली सरकार का भी हिस्सा है। मुंबई में अपनी बैठकों के बाद केसीआर ने विभाजनकारी सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ लड़ने और देश के शासन को में बदलाव लाने के लिए राष्ट्रीय राजनीति में एक भूमिका निभाने की कसम खाई। राव ने कहा कि उन्हें राजनीतिक एजेंडे की जरूरत नहीं है, बल्कि लोगों के वैकल्पिक एजेंडे की जरूरत है, जो देश को प्रगति और विकास के पथ पर ले जा सके। तेलंगाना राष्ट्र समिति के 21वें स्थापना दिवस पर अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि कोई भी नया प्रयोग इसी दर्शन पर आधारित होना चाहिए। केसीआर ने कहा कि कम्युनिस्ट नेताओं ने केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा को हटाने के लिए उनसे मदद मांगी। कुछ अन्य दलों ने भी भाजपा को सत्ता से हटाने का मुद्दा उठाया। मैंने उनसे कहा कि हम इसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं। नरेंद्र मोदी को नीचे लाने और टॉम, डिक और हैरी को अगला प्रधानमंत्री बनाने पर हमारा ध्यान केंद्रित नहीं है। केसीआर ने कहा कि उन्हें भारतीय राष्ट्र समिति के गठन के लिए सुझाव मिल रहे हैं। देश को निश्चित रूप से एक वैकल्पिक एजेंडे की जरूरत है, जो देश को एक नई दिशा और सही रास्ता दिखा सके। हमें इसे साकार करने के तरीके खोजने चाहिए। यदि हैदराबाद से इस मंच पर नया प्रस्ताव, नया एजेंडा और एक नया दर्शन उभरकर पूरे देश में फैलता है, तो यह हमारे लिए गर्व की बात होगी। केसीआर ने कहा कि देश को नई कृषि, आर्थिक और औद्योगिक नीतियों की जरूरत है। उन्होंने कहा कि इसके लिए हमें सही मंच की जरूरत है। हमें शुद्ध और संकीर्ण राजनीति से आगे बढ़ना चाहिए। हमें देश के लिए एक प्रगतिशील रास्ते की जरूरत है और तभी हम एक मजबूत राष्ट्र की कल्पना कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।